वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं। वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हम लोग भी इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं, जहां पर हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं को, आज की पीढ़ी को इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए, युवाओं को क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए बजट में? थोड़ा एजुकेशन पे हमें वो फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में अभी हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं। MBBS की फ़ी 1-1 करोड़ है प्राइवेट सेक्टर में, अगर MBBS करना चाहे बच्चे तो। IIMs वगैरह की फ़ी 25 लाख है, मतलब सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, बट फिर भी फ़ी बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया आने वाली 2030 तक GDP में 148 ट्रिलियन की GDP होने वाली इंडिया की। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे आने वाला है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम डेवलप कर रहे हैं, बट वो रोड में कर रहे हैं, सिर्फ रोड बना रहे हैं। नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, बाकी सेक्टर डेवलप कर नहीं रहे। सब कुछ चाहिए सरकारी, लेकिन जब बात आती है सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी स्कूलों की, तो लोग जाने से घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छी से वो नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है वहाँ पे अच्छी से, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। आप जैसे आपका बच्चा, आप चाहोगे सरकारी स्कूल में पढ़े हो? नहीं चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता है किसी की तबीयत खराब हुई, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं उपलब्ध हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। आपको क्या उम्मीद है, इस बजट में क्या होना चाहिए? पहले तो युवाओं को तो रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। जो अभी तक ये NDA सरकार है पूरी तरह से फ्लॉप रही है। उन्होंने 2 करोड़ का रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और जो है किसान के बारे में सोचना चाहिए। भारत किसान प्रधान देश है, किसानों के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और जो टैक्स पेयर है हमारे, जैसे उनको 7 लाख पे जो फ्री था उसको भी बढ़ाना चाहिए, 10 लाख तक करना चाहिए। निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? इस बजट को लेकर मेरा यही उम्मीद है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किचन में ध्यान दे। जो इतना महंगाई बढ़ चुकी है, हर बार वो हवाई बात करते हैं और गरीब तबका के लोग के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि किचन के जितना सामग्री उस पर ध्यान दे, महंगाई पर कंट्रोल करे। और सबसे बड़ी जो हमारे मिडिल क्लास के जो मजदूर भाई, उनके लिए कुछ न कुछ इस बजट में लेकर आए। उनसे ये मेरा निवेदन है, खास करके आपके माध्यम पर चलने से। वो एक किचन के जो चावल 40-45 रुपये किलो हो गया है, गैस 1100 के आसपास हो गया हुआ, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। देखो, बजट में सबसे पहले सरकार को मद्देनजर ध्यान ये देना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। जो डेली की गरीब आदमी के जो मतलब राशन वगैरह हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, इस चीज़ पे मद्देनजर ध्यान देना चाहिए। इसकी रेट कम होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जो बजट में हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे बजट के वो कम किया था। हम कह रहे हैं सरकार से, हमारा मांग ये है, जो इस बार के जो बजट में तेल नमक के दाम कम होना चाहिए। जो डेली सामान जो गरीब के काम में आता है, उस चीज़ पे, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्यों, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, तो हर आदमी को एजुकेशन मजबूत प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन प्राप्त होगा तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा, तो हमारा देश 20 गुरु और जाएगा बन करके। तो हमारा सरकार से ये बजट में ये चीज़ को पहले वो करना चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, अभी बहुत अंतिम बजट है, पूर्ण बजट में भी उनको जो सरकार आए तो सबसे पहले जो GST दूध पे लगी है, वो सब की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करके कहीं और उसका भरपाई और कहीं करनी चाहिए। और जो ज़्यादा दवाइयों के दाम बढ़े हुए हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ आम जनता को रियायत देनी चाहिए। वो सरकार राहत देना चाह रही है और सारे काम कर रही है, अच्छा काम है। अब बजट है तो देश की जनता के हित के लिए जो बजट है, हम पे सरकार पे बोझ ना पड़े और इम्प्लीमेंट और अपने विकास की गति बढ़ती रहे, ऐसा सरकार बजट बनाकर वो करे, मिसाल पेश करे कि हमने ऐसा किया है। जो भी सुविधा जन सुविधा के लिए बनाए तो उसके लिए बनाए और अच्छा बजट पेश करे। देखिए, रेलवे में बहुत दिक्कत होता है। जनरल क्लास का आदमी जो है ना, वो बहुत उनको परेशानी होती है हमेशा। जब देखो रेलवे का जो है माने सीट जो है ना रिजर्व बुक रहती है और तत्काल लेना पड़ता है, तत्काल भी नहीं मिलता है। तो रेलवे को सोचना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत तकलीफ होती है। गाय जानवर जैसे माने गाय गोरू जैसा जाते हैं लोग, है ना, जनरल में बोगी में ठूस कर करके, तो उसमें थोड़ा सुविधा होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ भारत सरकार से। और जो लोग जो है बहुत माने गरीबों को खुल करके जो है ना अनाज जो है और थोड़ा बहुत पैसा बांटे भारत सरकार, ताकि गरीब लोग जो है ना जी सके। देखिए, जो भी
अमीर जो पैसा वाला है ना उसी को डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी तरफ माने कुछ कोई ध्यान ही नहीं देता है। गरीब को मरना ही पड़ता है, तो जो गरीब है उस पर ध्यान दे सरकार, हाँ उसको अनाज दे भर भर करके, माने दिल खोल करके उनको बांटे, उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, उनको जो है हर प्रकार का सुविधा होना चाहिए, है ना, बस यही मैं चाहता हूँ। तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करेंगी और जनता की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेके, आज हमने जनता से बातचीत करने की इस पर कोशिश की है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।